कि एमेजना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लगने का वाकया, हर तरह तबाही के मनाज़िर। इमारत के साथ स्कूल भी मौजूद था। सलबम 100 मीटर दूर स्कूल की क्लासों में आकर गिरे। स्कूल की क्लासेस को शदीद नुकसान पहुंचा। खिड़कियों के शीशे टूटकर कराची किरची हो गए। स्कूल में मौजूद लैब भी तबाह हो गया। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। रोड जो है वो एमेजना रोड सी ब्रिज के करीब जो है वो एक प्लाजा था जिसमें जो है वो आतिशबाजी का सामान फ़रोख्त होता था। कैप्री सिनेमा के बिल्कुल सामने ये मकाम है जहाँ पर एक धमाका हुआ, उसके बाद जो है वो आग लग गई। अब जो है वो मुतासरा जगह पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 अफराद अब तक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 35 के करीब जो है वो अफराद ज़ख्मी हैं। मेरे कैमरामैन हारिस आपको आगे दिखवाएं कि इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल अब जो है वो एक डेड बॉडी की इस वक्त वहाँ पर अंदर इतला है कि डेड बॉडी जो है वो अंदर मौजूद है। एक सिकंदर नामी शख्स जो है वो बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी था, उसके लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। शावल की मदद से चीज़ों को हटाया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है वो इस मकाम पर एक पटाखों की पहले आवाज़ आई थी और फिर जो है वो एकदम धमाका हुआ था और आग जो है वो भड़क उठी थी। फिर उसके बाद जो है वो टीमें ने फौरी तौर पर रिस्पांस किया। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो इस वक्त जारी हैं। यहाँ से देखें रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। मलबे को जो है वो निकाला जा रहा है। जहाँ पर हाथ का काम है वहाँ से हाथ का काम किया जा रहा है, जहाँ पर मशीनरी का काम हो सकता है वहाँ पर मशीनरी के ज़रिए काम किया जा रहा है और एहतियात भी बरती जा रही है क्योंकि अंदर जो है वो सारा मवाद मौजूद है पटाखों का। और ये जो बिल्कुल इमारत थी जहाँ पर धमाका हुआ था इससे बिल्कुल ही साथ जो है वो स्कूल मौजूद था। मेरे कैमरामैन हारिस इस जानिब आपको दिखाएं कि ये जो है स्कूल की इमारत है। मुस्लिम एसोसिएशन गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें जो है वो 6ठी जमात से लेकर 8वीं जमात तक की जो है वो क्लासेस होती थी और तलबा जो है वो यहाँ पर पढ़ते थे। कल जो है वो खुशकिस्मती के बायस जो है वो स्कूल बंद था, तो जिसकी वजह से स्कूल की छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से जो है वो कोई ऐसा बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सूरत हाल अब जो है वो स्कूल की क्लासेस हैं, मैं उस जानिब आपको लेकर चलने की कोशिश करूंगा जहां पर ये भी पूरी जो है वो इस वक्त यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं, दीगर चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू हुकाम भी मौजूद हैं। ये पूरी जो इमारत है वो स्कूल की इमारत है। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल है। ये जो पूरी इमारत है स्कूल की है। तमाम यहाँ पर गर्ल्स स्कूल था, नबी बख्श भी एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इसी के साथ था। एक बड़ी इमारत है जो स्कूल की थी। एक बड़े सानेहा से जो है वो हम बच सके हैं। बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे जिसके बायस जो है वो बच्चों की कीमती जाने जो हैं वो यहाँ पर बची हैं। मैं उस जानिब आपको लेकर चलूँ कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रेस्क्यू वर्कर भी मौजूद हैं, पुलिस भी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल की जो है वो ये इमारत है जिससे अगर हम अंदर आ जाएँ तो यहाँ पर जो है वो स्कूल के शीशे और दीगर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर टूटी हुई हैं। ये कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि ये स्कूल के जो शीशे हैं सारी इमारतों के वो टूट कर जब ये धमाका हुआ है तो उसके बाद गिरे हैं। फ़ैन यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। ये तमाम शीशे थे स्कूलों के जो कि बिल्कुल टूटकर किरची जो है वो शीशों का हो गया है। तमाम इमारतें थी अंदर की जानिब। अगर इस जानिब दिखाएं तो ये स्कूल की जो है वो एक कैंटीन सी भी बनी हुई है। शीशों की बहुत बुरी हालत है इमारत में। इस वक्त जो है वो सारा तबाही के मनाज़िर हैं हर जानिब। और ये जो है वो एक स्कूल की कैंटीन थी जिसमें जो है वो ये हुआ है, जबकि कुछ यहाँ पर फ़ैन वगैरह दीगर जो कुर्सियाँ थी तमाम ही चीज़ें जो हैं वो यहाँ से तबाह हो गई हैं। स्कूल की कैंटीन के भी दरवाजे जो हैं वो टूट गए हैं और दीगर जो कुर्सियाँ थी उनकी हालत बुरी हो गई है। तमाम जो क्लासरूम हैं उनकी हालत भी बहुत जो है वो कशीदा हो गई है। आगे की जानिब मैं आपको लेकर चलूँगा कि उस जानिब भी जो है वो यही सूरत हाल है। तमाम जानिब जो है वो तमाम जो क्लासेस के शीशे थे, फर्नीचर था, दीगर चीज़ें थी, उसकी भी यही कंडीशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन आसपास जो है वो तमाम जो फर्नीचर था, दीगर चीज़ें थी। बच्चे तो खुशकिस्मती से यहाँ पर कोई जो बच्चा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि अंदर जो स्कूल की 4th सीलिंग थी वो तक टूट कर जो है वो नीचे गिर चुकी है। और ये फर्नीचर देखें, फर्नीचर की ये सूरत हाल है कि फ़र्नीचर तमाम जो है वो गिर चुका है। दरियाँ हैं। स्कूल का ये गालिबन एक ऑडिटोरियम सा बनाया गया है जहाँ पर जो है वो छोटे फंक्शन होते थे, उसकी जो सारी 4th सीलिंग है वो नीचे आ चुकी है। फ़ैन नीचे गिरे हैं। इमारत के जो तमाम शीशे थे वो टूट कर किरची हो गए हैं। कुछ फर्नीचर रखा गया था वो सारा टूट गया है। अब बराबर वाले क्लासरूम की जानिब लेकर चलूँ तो वहाँ पर भी जो है वो यही सारे हर तरफ ही यही मनाज़िर हैं। सिर्फ हर तरफ जो है वो शीशे टूटे हुए हैं, ग्रिल जो है वो निकल चुकी हैं। इतना ज़ोरदार धमाका था कि और जो दूर की जो खिड़कियां हैं वो बिल्कुल टूट गई हैं। ये बिल्कुल इमारत से मुत्तसिल जो है वो स्कूल था। इस पर यहाँ इस जानिब हम आ जाएं तो गालिबन ये कोई ऑफिस वगैरह था जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये इसका जो गेट था वो भी टूट चुका है और फ़ैन यहाँ पर एक रखा हुआ है। फ़ैन गालिबन इतना ज़ोर का धमाका था कि फ़ैन जो है वो नीचे आया है। ये एक स्कूल रूम है जहाँ पर गालिबन टीचर्स वगैरह जो हैं वो बैठती थी।
और सूरत हाल ये है कि आगे तमाम ही जो है वो सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। इसके भी देखें इमारत के ये शीशे जो हैं वो सारे टूट चुके हैं। अंदर सारा ये गालिबन लैब है, लैब की जो चीज़ें होती हैं फ़िज़िक्स वगैरह का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो लैब वगैरह है, अंदर जो है वो इमारत का कुछ हिस्सा भी जो है वो अचानक से गिरा है और सारी जो है वो खस्ता हाल सूरत हाल है। स्कूल में खुशकिस्मती से कोई जो है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना एक बहुत बड़ा जो है वो सानहा हो जाता। तमाम जो ग्रिलें हैं वो निकल चुकी हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एक जो वो बताया जा रहा है कि एक सिकंदर नामी जो शख्स था वो इस वक्त अंदर वो मिसिंग है, जिसको जो है वो तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और अब जो है वो मज़ीद भी कोशिश की जा रही है कि आसपास की जो चीज़ों को चेक किया जाए। इस वक्त तमाम ही जगहों पर जो है वो शीशे ही शीशे हैं और हर तरफ जो है वो तबाही के मनाजिर हैं। ये कुछ चीज़ें आकर गिरी हैं यहाँ पर और दूर से फ़ैन हैं, दीगर चीज़ें हैं। इस जानिब भी जो है वो ये एक और जो है वो मेडिकल लैब है जिसके जानिब जो है वो कोशिश की जा रही है। ये जो है वो देखें, अगर मैं कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि ये जो बम होता है, जो सेल बम गालिबन इसको कहा जाता है, ये वो सेल बम है जो है वो वहाँ से उड़कर इतनी दूर, तकरीबन ये 100 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हुआ हूँ और ये स्कूल है जिसके बायस जो है ये सेल बम उड़कर यहाँ पर आए हैं और इस लैब में जो है वो गिरे हैं। और ये एक नहीं है, मुतअद्दिद ऐसे सेल बम हैं जिनकी जो है वो यही सूरत हाल है। यहाँ पर जो है वो पड़े हुए हैं। मेरे कैमरामैन हारिस आपको बाहर लेकर चलें कि यहाँ पर देखें मुतअद्दिद ऐसे सेल बम हैं। ये देखें, ये जो है ये सारा बारूदी मवाद है जो कि यहाँ पर इस वक्त पड़ा हुआ है और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मज़ीद भी जो है वो सारी चीज़ें आई हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। स्कूल जो है वो यहाँ पर बच्चे खुशकिस्मती से मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा सानहा हो जाता। बम के जो शैल हैं वो सामने इमारत से आकर यहाँ पर गिरे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन 30 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बच्चे जो है इस वक्त है और रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जो है वो जारी है। जी नाजरीन, बताते चलें, 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों पर फाकों की नौबत, मसीहा सड़कों पर उतर आए। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का ओपीडीज का बायकॉट, एहतजाजी डॉक्टर्स डायरेक्टर ऑफिस में घुस गए, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने धरना, नारेबाजी, कहा तनख्वाहें न मिलने तक ओपीडी का बायकॉट जारी रहेगा। फौरी तनख्वाहें न मिलने पर ऑपरेशन थिएटर बंद करने का भी इंदिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, बताइएगा क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? जी देखिए, बिल्कुल इन मुजाहिरीन जो डॉक्टर्स हैं इनके मुतालबात यही है कि गुज़श्ता 5 माह से इनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से उन्होंने शदीद एहतजाज किया है। पहले डायरेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया है, फिर एहतजाज किया है और फिर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसके बाद डायरेक्टर ऑफिस के अंदर घुस गए हैं। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स हैं जिनकी तादाद 350 है, जिसमें 250 हाउस ऑफिसर्स हैं जिनकी तनख्वाह 45,000 है। इसी तरह 100 जो डॉक्टर्स हैं वो पीजी हैं जिनकी तनख्वाह 75,000 रुपये। तो यूँ 350 डॉक्टर जो यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिनका कहना है कि गुज़श्ता 5 माह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं लेकिन उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। दिन रात मरीजों की खिदमत में मसरूफ रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तनख्वाह अदा नहीं की जा रही। इस दौरान एहतजाज के बाद तमाम मुतअद्दिद डॉक्टर जो है वो डायरेक्टर ऑफिस में घुसकर नारेबाजी की कि ठंडे AC वाले कमरों से बाहर आएँ और खिदमत करें मरीजों की, जिस तरह हम दिन रात मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी जानिब रेन एमरजेंसी भी नाफिज है तो इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मरीज यहाँ पर पहुंचे हैं लेकिन उनको जो है वो इंटरटेन नहीं किया गया। ओपीडीज का बाइकाट किया गया है तमाम ओपीडीज का, जिससे से मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से डॉक्टरों का और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम हो चुके हैं। अभी तक अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको तनख्वाहें अदा की जाएंगी, एहतजाज बंद करके ओपीडी करें, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं मान रहे। उनका कहना है कि सिर्फ ICU के जो मरीज होंगे उनको हम देखेंगे, उनको दाखिल करने की इजाज़त देंगे, बाकी ओपीडी का फिलहाल बाइकाट जारी रहेगा और बाकी तमाम शोबों का भी बाइकाट रहेगा जब तक उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी। डॉक्टरों का कहना है कि वो दिन रात मरीजों की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। इंतहाई कम तनख्वाहें KMC के अस्पतालों में, उसके बावजूद भी कम तनख्वाहें के बावजूद भी उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आज जो है वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जिसकी वजह से तमाम डॉक्टरों ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने पहले शदीद एहतजाज किया, फिर धरना दिया और आखिरकार डायरेक्टर ऑफिस में भी घुस गए, जिसके बाद इंतजामी अमूर जो है वो दरम भरम हो गया है। इस हवाले से अभी भी बड़ी तादाद में डॉक्टरों का कहना है कि वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। आज का एहतजाज है मजीद आधा घंटा चलता रहेगा, उसके बाद जो आज का एहतजाज खत्म होगा, उसके बाद कल से फिर दोबारा लाहे अमल अपना के मजीद एहतजाज के दायरे को मजीद बढ़ाया जाएगा। जबकि इसके अलावा अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी का कहना है कि तनख्वाहों के हवाले से उन्होंने आला हुकाम को आगाह कर दिया है, वहाँ से फंड रिलीज होंगे इनकी तनख्वाहों की मद में, तो आगे इनको तनख्वाहें अदा की जाएंगी। लेकिन
डॉक्टर कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे जब तक उनकी तनख्वाहें उनके अकाउंट में नहीं आएंगी या उनको चेक की सूरत में नहीं दी जाएंगी, क्योंकि 5 माह की तनख्वाहें हैं। इस वजह से उनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा इब्राहिम, 350 डॉक्टर्स एहतजाज में मसरूफ हैं, तो अस्पतालों में मरीजों का इलाज मुआवजा कौन कर रहा है? दूसरी तरफ रेन एमरजेंसी भी नाफिज है। इस मुश्किल घड़ी में ऐसी सरगर्मी जारी रखना क्या मुनासिब है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऐसी सरगर्मी जारी रखना मुनासिब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी रेन एमरजेंसी का नफाज है। शहर कायद में बारिश वक्फे से हो रही है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों को ये अब्बासी शहीद अस्पताल कवर करता है। मंगो पीर, सरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, लियाकताबाद, बड़े बड़े इलाकों से जो है वो लोगों को ये कवर करता है। महकमा KMC का सबसे बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल है। लेकिन जैसे ही इनका एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, तमाम OPDs बंद कर दी, जिसकी वजह से रक्षों में, टैक्सियों में, मोटरसाइकिल पर और एम्बुलेंसेज में आने वाले मरीज जो है वो रुल गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो कई घंटों के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी बारिश का पानी जमा है, जहाँ से गुजर कर उनको आना पड़ा, हजारों रुपए किराया देना पड़ा अपने प्यारों के इलाज के लिए और जो दाखिल है उनको मिलने के लिए, उनके लिए सामान लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों का एहतजाज की वजह से मुतअद्दिद डॉक्टरों जो मरीज है उनका इलाज नहीं हो सका। OPD से मुतअद्दिद जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो मरीज हैं वो मायूस होकर वापस चले गए, जबकि आज होने वाले जो ऑपरेशन है वो भी मुलतवी कर दिए गए, क्योंकि सपोर्टिंग स्टाफ यही होते हैं, PG और हाउस ऑफिसर होते हैं। लेकिन इनकी जानिब से एहतजाज के बायस ये तमाम शोबाजात भी बंद रहे। दूसरी जानिब रेन एमरजेंसी में इंतजामिया को अलर्ट किया गया था कि तमाम डॉक्टरों को अलर्ट रखें, लेकिन डॉक्टरों ने भी अपना एक फ़ायदा उठाया कि ये मौका है कि उनको अपने मुतालबात पूरे करवाएं। इस हवाले से इन्होंने मुतहद होकर आज एहतजाज किया और बड़ी तादाद में मर्द और ख्वातीन डॉक्टर जो है वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने एहतजाज का धरना जारी रखा हुआ है और उन्होंने शदीद नारेबाजी भी की इंतजामिया के खिलाफ के ठंडे AC से बाहर आएँ और आके OPD करें। जिस तरह उनके घरों के अंदर चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, इसी तरह इनको भी चाहिए कि मरीजों की खिदमत करें। तो इस हवाले से इंतजामिया भी बेबस हो चुकी है। फिलहाल इंतजामिया का कहना है कि जब तक ऊपर से फंड रिलीज नहीं आएंगे आला हुकाम से, तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मुज़ाकरात इनके भी फिलहाल नाकाम हो चुके हैं और आज का एहतजाज भी थोड़ी देर बाद खत्म कर दिया जाएगा डॉक्टरों की जानिब से। लेकिन डॉक्टरों ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है और City 21 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा है कि सिर्फ ICU के मरीजों को देखा जाएगा, जबकि OPDs का बाइकाट जारी रहेगा। अगर शाम तक इनके मजीद या दोपहर तक इंतजामिया ने कोई तहरीरी तौर पर यकीन दहानी ना कराई तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और इस एहतजाज की वजह से सैकड़ों मरीजों की जिंदगियों को भी खतरात लाक हो सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ शोबाजात इंतहाई अहम है। ICU, नर्सरी और जो दीगर गायनी के वार्ड हैं वहाँ पे अहम डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि अगर ख़वातीन आती हैं इस सूरत हाल में जिनकी डिलीवरी होनी है तो उनको भी रेफर किया जा सकता है। इस वजह से इनकी जिंदगियों को भी खतरात लाके तो मेयर कराची को खुद चाहिए कि उनके मातहत चलने वाला ये सबसे बड़ा आबासी शहीद अस्पताल है कि खुद एक्शन लें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें डॉक्टरों के साथ और अस्पताल खुलवाने के लिए इक़दाम करें, क्योंकि OPDs मुकम्मल तौर पर बंद हैं। वहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं डॉक्टरों की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि वहाँ पे जब कोई होगा नहीं तो तमाम OPDs में कीमती सामान होता है, तो ऐसा ना कि चोरी हो जाए, तो वहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं। कई खतरात लाहक हैं। डॉक्टर्स ने City 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि सिर्फ ICU के मरीजों को देखा जाएगा। इब्राहिम रेंद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में रात गई कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। सदर गुलशन हदीद एयरपोर्ट के अतराफ बादल बरसे। मलिक डिफेंस गुलशन इकबाल केमाड़ी में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 34 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में हुई। शारा फैसल 25, ओल्ड एयरपोर्ट एरिया 20.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। केमाड़ी में 18, PAF मसरूर बेस पर 17 मिलीमीटर बारिश हुई। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? 19 अगस्त से शुरू होने वाली बारिश जो कि रात तक जो है वो जारी रही 22 अगस्त तक, और अब इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि कराची में ये मानसून का जो ये स्पेल था ये इख्तिताम को पहुंच गया और कराची में जो है एक बार फिर से जो है बारिश का एक सिलसिला जो है वो रुक गया है। इम्कानात आज जो है वो 50 से 70% इम्कानात हैं कि कराची में जो है वो कई बूंदाबांदी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मानसून का जो एक धुआंधार स्पेल था वो इख्तिताम को पहुँचा। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में जो 4 रोज़ बारिश हुई उसके इदाद-ओ-शुमार में अगर हम बात करें तो कराची एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 205 मिलीमीटर जो है वो
4 रोज़ में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ फैसल बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जब मैं मसरूर बेस की अगर हम बात करें यहाँ तो 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये वो तमाम 3-4 इलाके हैं जहाँ पर जो है वो ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। जबकि रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें डिफेंस, DHA, मलीर, कोरंगी, औरंगी, इसके साथ साथ मेहरान टाउन, क्यूमाबाद, कोरंगी, अख्तर कॉलोनी, यहाँ पर जो है इसके साथ साथ ओल्ड एयरपोर्ट एरिया, केमाड़ी, यहाँ पर जो है वो अतराफ में हल्की से तेज़ बारिश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई और दादोशुमार भी जारी कर दिए गए। रात में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश जो वो गुलशन हदीद में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि नॉर्थ कराची में 7 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि पहले स्पेल के बरक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो थमता गया और आज भी इम्कानात है कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री है, जबकि इम्कानात ये है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 31 से 33 डिग्री तक रह सकता है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज भी इम्कानात हैं कि कराची में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24 से 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त शहर में हवाएं जो है वो अच्छी रफ्तार से चल रही हैं। शहर में जुनूब मगरिब सम से हवाओं की जो रफ्तार है वो इस वक्त 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% से जो है वो ज़ायद है, लेकिन हब्स की कैफियत नहीं है। हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम जो है वो कदरे बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा, जबकि मानसून का एक और स्पेल जो है वो शहर में एंट्री देने को तैयार है। 27 अगस्त से सिंध भर में जो है सिंध और कराची में ख़ास तौर पर जो इम्कानात हैं कि 30 अगस्त तक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो शहर में हो सकती है। जी अच्छा रिमशा, ये भी बताइएगा कि आइंदा मॉनसून स्पेल के हवाले से महकमा मौसमियात की क्या पेशन गोई है? मानसून का एक और स्पेल जो है वो कराची में एंट्री देने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कराची में 27 अगस्त से जो है वो एक और मानसून का स्पेल जो है वो एंट्री देगा। इस दौरान जो है कराची और ख़ास तौर पर सिंध में जो है 27 से 30 अगस्त के दरमियान जो है वो हल्की से तेज़ बारिश जो है वो शहर में हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें मानसून की तो अभी मानसून सीज़न जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है कराची में, क्योंकि जुलाई में बहुत कम बारिश हुई है, जून में जो है बहुत कम बारिश हुई है, जुलाई जो है वो बिल्कुल खुश्क रहा। अगस्त के महीने में भी अभी जो है 19 अगस्त से और 22 अगस्त के दौरान जो है वो बारिश हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से सितंबर के महीने में मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। 1 से 4 स्पेल जो है वो कराची में फिर से जो है वो एंट्री दे सकते हैं। जी रिमशा, अब हमारे साथ रहिएगा। बारिश थम गई, कई मकामात से पानी न निकाला जा सका। ताहिर वाला चौरंगी से आयशा मंजिल जाने वाले रोड पर पानी जमा है, शहरियों को परेशानी का सामना है, ट्रैफिक रवानी मुतासिर है, मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया। बात करने के लिए बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं शहरियों को? बिल्कुल वो शहरी जो कि लंडी कुतल चौरंगी से आयशा मंजिल आना चाहते हैं या फिर साहिबा की चौरंगी से आयशा मंजिल आना चाहते हैं तो पहले दिल थाम लें और जहरी तौर पे मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं, क्योंकि इस रोड पर सफ़र करने के दौरान उनकी मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं पे भी जो है वो फंस सकती है या फिर बंद हो सकती है, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर पानी जमा है। और दूसरी जो अज़ियतनाक सूरत ये है कि बारिश का पानी की निकासी ना होने के सबब कीचड़ भी है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तरक्याती कामों की वजह से रोड जो है वो खस्ता हाल हो गया है। इस वक्त मैं अपने जो हसन जाफरी उनसे कहूँगा कि वो सूरत दिखाएं कि ये पूरा रोड जो है वो शहरियों के लिए अजियतनाक बना हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं पे गड्ढे भी पड़े हुए हैं, कहीं कहीं पे कच्चा रोड भी है। और 3 दिनों के दौरान हमने देखा है कि इस रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर गाड़ियाँ भी फंसी हैं, क्या कहते हैं मालबरदार गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल सवारों को भी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा है, मोटरसाइकिल सवार भी गिरे हैं। और इस पूरे हिस्से में जो है शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत उस वक्त देखने में आती है जब शाम के औकात में या फिर सुबह के औकात में लोग या तो घरों से दफाते जा रहे होते हैं या फिर दफाते से घर जा रहे होते हैं। तो जगह जगह पर कच्चा है, रोड कच्चा होने की वजह से गाड़ियां भी जो है वो फंस जाती हैं और इसी के साथ साथ फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर लोग अपनी मदद आप के तहत उन गाड़ियों को निकालते हैं। तरक्याती काम होने की वजह से जगह जगह पर जो है रोड कच्चा है और पानी जमा है, जिसकी वजह से सूरत और भी गंभीर हो गई है। और मेरे सीधे हाथ पे जो आयशा मंजिल से ताहिर विला आने वाले जो रोड है उस पर एक मुकाम पर इस वक्त भी जो है जो ट्रॉलर है वो फंसा हुआ है, जिसको ताहाल नहीं निकाला जा सका है। तो लोगों को शदीद दरपेश मुश्किलात हैं और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर यहाँ की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, निकासी आप के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, रोड को पक्का किया जाए ताकि बारिशों में उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी
अच्छा वसीम, बताइएगा पानी अभी तक क्यों नहीं निकाला जा सका है? अमले की कमी बताई जा रही है, मशीनरी की कमी बताई जा रही है, या फिर इंतजामी की नाअहली करार दी जा रही है? जी बिल्कुल इंतजामी की नाअहली देखने में आ रही है, क्योंकि इस पूरे हिस्से में हमने देखा है कि जो बल्दियाती अमला है वो मौजूद ही नहीं है। और इसके साथ साथ तरक्याती कामों की वजह से सूरत हाल और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि बारिश जब हुई है तो बारिश के बाद जिस रोड पे खुदाई की गई थी वहाँ पर जो है रोड कच्चा है, और जो ड्राइवर होते हैं, चाहे वो मालबरदार गाड़ियों के हों या फिर छोटी बड़ी गाड़ियों के, उनको अंदाज़ा नहीं होता पानी जमा होने की वजह से कि आगे गड़ा है या फिर रोड कच्चा है। उनकी गाड़ियाँ हमने देखा है कि फंसी भी गई हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो गुजरने वाले लोग हैं या फिर राहगीर इलाका मकीनों में हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उन फंसी हुई गाड़ियों को निकाला है। तो यही सूरत हाल है कि लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और लोग जो हैं वो जब इस रोड से गुजरते हैं तो बहुत देखभाल के, बहुत एहतियात से वो गुजरते हैं, ताकि कहीं उनकी बाइकें या गाड़ियाँ। वसीम इफ्तिखार हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रिमशा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसून की बारिशों के बायस कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए तीसरे रोज भी बंद। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी की जानिब से कॉजवे के किनारों पर मट्टी की भराई कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहां पर मौजूद रहेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शेख से, बताइएगा अक्सर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी कॉजवे पर, और गुज़िश्ता 3 रोज़ की बारिश के दौरान कॉजवे नदी और ये कॉजवे का जो रोड है इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि बारिश का पानी और जो नदी का पानी है रोड बिल्कुल इक्वल हो चुका था, जिसके बायस यहाँ पर जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त थी उसको बंद कर दिया गया था। ट्रैफिक के लिए ये रोड बिल्कुल क्लोज था। DC कोरंगी की जानिब से कैमरा मैन अजलान अगर दिखाएं कि नदी के पास जो है ये बंद लगा दिया गया है, यहाँ पे ये सारा मलबा लगा दिया गया है कि जो नदी का पानी है अगर मजीद बारिशें होती हैं तो वो ये रोड पर ना आए, जिसके बायस जो है जो यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है उनको परेशानी का सामना होता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस रोड को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। आप मेरा कप में भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की पूरी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद हैं, उनके साथ एक पुलिस भी मौजूद है जो कि शहरियों को इस रोड से गुजरने के लिए मना कर रहे हैं। शहरियों से अपील भी की जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। कुछ शहरी जो है वो ताउन करते हैं और कुछ जो है पैदल या बाइक्स लेके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि अब से कुछ देर बाद ये रोड जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बंद लगा दिए गए हैं कि नदी का पानी इस रोड पर ना आ सके, जिसके बायस जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है उसमें दुश्वारी का सामना होता है, क्योंकि जब नदी का पानी या सड़क पर आता है तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाती है, जिसके बायस हादसात रोनुमा होते हैं। क्योंकि जब पानी ज़्यादा जमा होता है, गाड़ियाँ जा रही होती है और नहीं पता चलता सड़क है या नदी है, तो वो हादसात रोनुमा होते हैं, जिसके बायस जो है इस रोड को बंद किया गया था। और यहाँ DC कोरंगी की जानिब से बंद लगा दिया गया है कि नदी का पानी सड़क पर ना आ सके। और आप अपने देख सकते हैं कि ये रोड जो है नदी का जितना भी कचरा था ये रोड पे यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी सफाई सुथराई का इंतजाम भी यहाँ पे किया जाएगा और अब इस ट्रैफिक के लिए अब से 1 से 1.5 घंटे बाद खोल दिया जाएगा। जी, गुलिस्तान जौहर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम का अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर रक्स अनोखा एहतजाज देखने करीब के रिहायशियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। नाजरीन, अपडेट करें कि गुलिस्तान जौहर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर रक्स अनोखा एहतजाज देखने करीब के रिहायशियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। नाजरीन, बताते चलें कि PECHS में रिहायशी इमारत में कमर्शियल सरगर्मियों का मामला। SBCA की जानिब से सील इमारत को अज खुद डीसील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने 48 घंटों में इमारत खाली करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखें जी, आज PACH सोसाइटी में रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मी का मामला है, जबकि अज खुद उस इमारत को डीसील करने से मुतल्लिक भी आज मामले की समाअत हुई। आज जो है डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिजली कंट्रोल अथॉरिटी जो है अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जो मकान मालिकान हैं उन्होंने सील की गई इमारत को अज खुद जो है डीसील किया है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने 48 घंटों में जो मुतल्लिका इमारत है उसको खाली करने का हुक्म दे दिया है। इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2018 में भी मुतल्लिका इमारत को सील किया गया, क्योंकि रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में एक स्कूल जो है वो चलाया जा रहा था, जबकि 2023 में दोबारा जो है वो सील किया गया था, लेकिन जो मकान मालिक है उन्होंने अज खुद जो है उसको
डी सील किया और जो लॉक थे वो खोल दिए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि 13 अगस्त को एक बार फिर इमारत को जो है वो सील किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक योसन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जमा कराई है कि फील्ड स्टाफ से मुतअद्दिद बार इमारत का दौरा किया, लेकिन कमर्शियल सरगर्मियों की जो है वो वहां पर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मौक़िफ़ था, जबकि अथॉरिटी ने यह भी रिपोर्ट में कहा गया है कि आज खुद डी सील करने के मुताल्लिक़ अदालत में फौजदारी कार्रवाई भी जो है शुरू कर दी गई है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को कत्ल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम असगर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद से। जी जवाद। जी बिल्कुल, पसंद की शादी करने पर नौजवान को कत्ल करने का मुकदमा है। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम असगर को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। अदालत ने मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इस मुकदमे के जो दो मजीद मुल्जिमान हैं वो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, जबकि उनसे भी तफ्तीश करके जो है वो गिरफ्तार करना है मुल्जिम की निशानदही पर। जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो है लड़के ने 3 महीने कबल पसंद की शादी की थी। लड़के के वालिद और चचा ने मिलकर मुल्जिम असगर अली के साथ मकतूल को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया था। इस वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफ़ात के तहत इसमें दर्ज किया गया था।